हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन की जानकारी के बारे में। तो जैसा कि गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है दूध एक्स टॉनिक और दूध एक्स की गोली। तो जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आजकल गर्मी की वजह से अचानक जानवर का दूध कम हो जाना, जानवर में पेंटिंग की समस्या होना, जानवर का हल्का फुल्का बीमारी के कुछ ना कुछ सिम्टम्स आना, अचानक दूध चला जाना, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दूध बढ़ाने के ये नंबर 1 फार्मूला भी है। कंपनी की बात करें तो ये सुषमा फार्मास्यूटिकल्स का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दूधेक्स सिरप में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक सिरप है जिसपे साथ में कुछ मात्रा में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पर दिया गया है इनरिच्ड फॉर्म में, मतलब भरपूर मात्रा उसकी दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ें क्या क्या दी गई हैं जो क्या करती हैं, अपने जानवर के मेंटल स्टेटस को बूस्ट कर रही हैं और उसके हार्मोनल स्टेटस को बूस्ट कर रही हैं और उसके इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट कर रही हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब से सबसे बड़ी बात है इसमें पड़ा क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उनका काम क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं, फिर इसकी डोज क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं और ये कहाँ कहाँ पर देना है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें दूधेक्स सिरप में पड़ा हुआ है चंद्रासुर, फिर नागरमोथा, फिर कलौंजी पड़ा हुआ है, फिर जीवंती पड़ा हुआ है, शतावरी पड़ा हुआ है, विदारिकंद पड़ा हुआ है। उसके बाद कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी इतनी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। जटामांसी का भी इसमें उपयोग किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गाइस, शुरुआत के जो भी चीज़ें हम लोगों ने ली है जैसे जटामांसी, विदारकंद, शतावरी, जीवंती, नागरमोथा, चंद्रासुर, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। अब हर्ब्स का उपयोग क्या होता है, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं हर्ब्स क्या करती हैं, हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से मजबूत करती हैं। इन द सेंस ऑफ वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेंगी। इम्यूनिटी का मतलब कैसे, जब आप किसी भी हर्ब्स को लेते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी तो जानवर आपका बीमार नहीं होगा। जब जानवर आपका बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, जानवर में अच्छा सा दूध का, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को पा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, ये सारी हर्ब्स डाइजेशन में भी अच्छा वर्क करती है। जैसे आपके जानवर अच्छे से दाना चारा नहीं कर रहा है, अच्छे से जुगाली नहीं कर पा रहा है, किसी भी फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को और मिनरल्स को वो अच्छे से इंटेक नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उस पर मदद कर रही हैं। उसके बाद जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद ज़्यादातर 3 दोषों पर काम करती है, वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर जो जो हर्ब्स डाली गई हैं वो ज़्यादातर वात विकार को दूर करती हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं वात विकार से हमको, हमारे शरीर में गैस्ट्राइटिस हो जाती है, गैस का बनना हो जाता है, जानवरों को दाना चारा न खाना, अपच हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जानवर अच्छे से दाना चारा नहीं करेगा तो होगा क्या, जब जानवर अच्छे से दाना चारा नहीं करेगा तो चांसेस होंगे कि वो दूध का उसका स्वाभाविक से कम होना है, फिर कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं, लीवर डैमेज हो जाएगा और कई चीज़ें हैं। तो ये सारी हर्ब्स क्या क्या करती हैं उनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, ये सारी हर्ब्स क्या हैं, नेचुरल गैलेक्टोगॉग हैं जो कि दूध को बढ़ाने में प्राकृतिक रूप से मदद करती हैं। फिर ये क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस को भी क्या करती हैं, किसी भी पशुओं में मेंटेन करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, इनमें एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवाएं और पाचन संबंधित दवाएं हैं। फिर उसके बाद क्या है, जैसे चंद्रासुर की बात कर लेते हैं, तो चंद्रासुर में ज़्यादातर मात्रा में ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, अपने डाइटरी फाइबर को बढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं जहाँ पर खाने में डाइटरी फाइबर बढ़ेगा वहाँ पर पाचन अच्छा होगा, हम लोग अच्छा अवशोषण कर पाएंगे जो चीज़ खाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने पुराने वीडियो से बताता चला आ रहा हूँ कि
कितना हमने खाया वो मैटर नहीं कर रहा है, कितना हम ले पा रहे हैं, इंटेक कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी ले पा रही, वो मैटर करता है। उसी प्रकार जानवरों में है, जितना जानवर को आप खिला रहे हैं वो कोई मायने नहीं रख रहा है। जानवर का जो मेन स्टेटस है हेल्थ का वो कैसा है वो मैटर कर रहा है। जानवर किसी बीमारी से आपकी ग्रस्त नहीं है वो मैटर करता है। तो इन्हीं सब हर्ब्स के द्वारा हम लोग जानवर को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं। चाहे जानवर के अंदर दर्द हो, चाहे जानवर के अंदर डाइजेशन अच्छा ना हो, चाहे जानवर जुगाली अच्छी ना कर पा रहा हो, चाहे जानवर में वात दोष हो, चाहे जानवर में गैलेक्टोगॉग की कमी हो, चाहे जानवर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया हो, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अपना चंद्रासुर वर्क करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नागर मूथा पे। तो नागर मूथा क्या करता है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है दोस्तों एंटी ओबेसिटी की। एंटी ओबेसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, मोटापा को दूर करता है। मोटापा कैसे आता है दोस्तों, जब हम लोग फैट का डिपोजिशन एडिपोज टिश्यू पे हो जाता है तो वहाँ पर मोटापा आ जाता है। तो ये क्या करता है, जो एडिपोज टिश्यू पे फैट का जमा होना है उसको क्या करता है, कम करता है। लीवर पे जो फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं उसको कम करता है। तो जब लीवर आपका फैटी नहीं होगा आपके जानवर का, तो जानवर आपका अच्छे से दाने चारे में रहेगा, उसका अच्छा सा डाइजेशन रहेगा, उसको अच्छी भूख लगेगी, उसका अच्छा पाचक रस निकलेंगे उसके शरीर से और अच्छा उसका पाचन होगा। जब दोस्तों आप लोग जानते हैं जानवर के अंदर अच्छा पाचन होगा तो जानवर अच्छा दूध देगा, जानवर का शरीर अच्छा रहेगा, जानवर में इम्यूनिटी आ जाएगी। और ये क्या क्या बताता है नागर मूथा, और क्या क्या बचा रहा है, हमारे जानवर को जॉन्डिस से भी बचा रहा है, मतलब कुल मिला के लीवर का प्रोटेक्शन भी कर रहा है। उसके बाद ये कार्मिनेटिव भी है, मतलब जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि आपका पेट भरा भरा है, उसी प्रकार जानवर का भी पेट कभी कभी भरा भरा हो जाता है गर्मी के कारण, गैस के कारण, तो अपना नागर मूथा ये वर्क भी कर रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों कलौंजी। कलौंजी क्या करता है, कलौंजी यहाँ पर पड़ी हुई है, कलौंजी करती है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के जो डिसऑर्डर हैं उनको दूर करती है। नसों में किसी प्रकार की ब्लॉकेज है या नस चिपकी हुई है या नसों में पूर्णतः पोषण उस शरीर को नहीं पहुँच पा रहा है उसको दूर करते हैं। या शरीर के अंदर कोई भी टूट फूट हो रही है, जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं, आप लोग जानवरों का दूध निकालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बार बार थनों को खींचा जाता है, जिसके कारण थनों में क्या होता है, इंटरनल डैमेज हो जाता है, जिसके कारण थनैले के चांसेस भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। SCC काउंट का बढ़ जाना, सोमैटिन क्रोफिन सेल का बढ़ जाना, तो सोमैटोस्टैटिन सेल का बढ़ जाना दूध में, तो वो भी थनैला कॉज करता है। जहाँ पर आप देखते हैं छिछड़े आ रहे हैं या खून के कुछ धब्बे आ रहे हैं, उनको भी ये क्या करता है, कम करता है। उसके बाद विदारकेंद्र है। विदारकेंद्र का क्या काम है, ये गैस्ट्राइटिस को दूर करता है, यानी किसी जानवर में गैस बनी जिसके कारण वो चारा नहीं खा रहा है, उसका पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी अच्छा है। उसके बाद ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि अगर अपना जानवर जितने दिन ज़्यादा स्वस्थ रहेगा उतना अच्छा दूध देगा। उसके बाद ये इसमें है जटामांसी, जो क्या करती है, मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मेंटल स्टेटस को नरिश करती है, पूरे शरीर की नसों को नरिश करती है, और शरीर में जो होने वाली नसों के अंदर ब्लॉकेज की समस्याएं हैं उनको प्राकृतिक रूप से यहाँ पर खोला जा रहा है। उसके बाद शतावरी है। शतावरी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में ये एंटीवायरल पर भी वर्क करता है, एंटीबैक्टीरियल डिसीज़ पर भी वर्क करता है। उसके बाद एंटी प्रोटोजोअल डिसीज़ पे भी वर्क करता है। बुखार आ गया आपको जानवर को, वहाँ पर भी उसको ये ट्रीट करने की क्षमता रखता है। उसके बाद ये इम्यूनिटी तो बूस्ट करता है, साथ में सपोर्ट टू लैक्टेशन को क्या करता है, अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, और क्या करता है, हार्मोन को बैलेंस रखता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रोडक्ट है अपना जीवंती। जीवंती क्या है, ये हेमाटोपोइसिस को रोकता है। हेमाटोपोइसिस भी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हीमोग्लोबिन का न बन पाना हम लोग दोस्तों कह सकते हैं। जब हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं बनेगा तो जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की कंबाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाएगी। जब शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम होगी तो कहीं ना कहीं जानवर का विकास अधूरा रहेगा, जानवर में अच्छा दूध का स्रोत नहीं रहेगा। जैसे कि क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जहाँ पर हेमाटोपोइसिस होगी वहाँ कहीं ना कहीं एनीमिया के चांसेस बनेंगे, और हम लोग जानते हैं जो दूध बनता है वो जितना ज़्यादा खून की दौड़ान हमारे थनों के जो आयन होता है, जो आर्डर होता है, उस पर जो नसें होती है वहाँ से जितना बार साइकिल होती है ब्लड की,
उतना ही ज़्यादा दूध बनता है, तो वो उसको भी मेंटेन करता है। उसके बाद ये डिस्पनिया, मतलब जहाँ पर जैसा कि आप लोग देखते होंगे सांस जानवरों का न ले पाना, या सांस लेने में बार बार जल्दी जल्दी सांस लेना, हैविली ब्रीथिंग करना, मतलब उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो ये उन सब चीज़ों को भी दूर करता है। फिर इसके बाद इसमें पड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, जो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में स्ट्रेस आ जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अपनी फुलफिल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। उसके बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमें ताकत तो देता ही देता है, प्लस साथ में कार्बोहाइड्रेट में इतनी बड़ी क्षमता है कि ये दूध बढ़ाने में भी मदद करता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें पड़ा हुआ है कैल्शियम। तो दोस्तों हम लोग बहुत पहले जान रहे हैं कैल्शियम का रोल कहाँ कहाँ पर है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने पर है, आपके जानवर के लंगड़ापन है वहाँ पर भी इसका अच्छा वर्क है। जानवर में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के थ्रू जानवर बैठ गया है, या उसके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया है, मांस हड्डियों के बीच में कोई खिंचाव हो गया है, या हड्डियां कहीं कमज़ोर हो गई हैं, या दूध की कमी हो गई है, वहाँ पर भी इसका एक बेहतरीन उपयोग मिल रहा है। उसके बाद कैल्शियम का और भी कई जगह उपयोग है दोस्तों, वो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर कैल्शियम के ज़्यादा उपयोग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों फास्फोरस। तो हम लोग जानते हैं दूध में कैल्शियम फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, तो जानवरों को शरीर के में फास्फोरस की डिफिशेंसी से होने वाले जो भी दिक्कतें हैं उनको भी ये रोकता है। जानवर को दूध बढ़ाता है, जानवर को अच्छे दुग्ध उत्पादन वाले जानवर को ये इनफर्टिलिटी में जाने से रोकता है, यानी बांझपन में जाने से रोकता है, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा उपयोग है। फिर विटामिन ए है, विटामिन ए के हम लोगों ने बहुत उपयोग जाने हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, स्किन में शाइनिंग नहीं बची है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं मेंटेन हो पा रही है, मेंटल स्टेटस जानवर का अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी आप लोग उसको दे सकते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को देते हैं एक साथ में इस सिरप के साथ में, तो वहाँ पर एक नेचुरली एक ऐसी कंडीशन बन जाती है दोस्तों, जहाँ पर जानवर अपने मन से दुग्ध उत्पादन की ओर आता है, जानवर अच्छा महसूस करता है, मस्तिष्क से अपने वेलबींग आती है उसको अंदर से, जिसके अंदर उसके जब वेलबींग जानवर के अंदर आएगी तो उसके अंदर से कई सारे अच्छे हार्मोन निकलते हैं जो प्रोलैक्टेशन में मदद करते हैं, तो जो लैक्टेशन में मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन को ये क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, तो वहाँ पर लैक्टेशन अच्छा होगा, जानवर दूध करेगा, अच्छा देगा, जानवर अपने मन से क्या करेगा, पवास में आएगा। और उसके बाद विटामिन D3 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब अच्छे से करने में मदद करता है, विटामिन E शरीर को नरिश करता है, बॉडी को नरिश करता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग जान लेते हैं और कहाँ कहाँ पर इसके जो गारंटीड उपयोग हैं वो देखे गए हैं। जैसे भी देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे आपका जानवर ताज़ा ब्याया हुआ है, अचानक दूध देने में नखरा कर रहा है, तो वहाँ पर आप इसकी 100 ml डोज सुबह 100 ml शाम दे सकते हैं बड़े जानवर के लिए। आप लोग देख रहे हैं आपका जानवर बहुत ही अच्छी नस्ल का है, 10 से 12 लीटर 15 लीटर दूध दे रहा है, तो आप उसको वहाँ पर एक हेल्थ टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जानवर ने गर्मी के कारण या बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण जानवर का दूध सूख रहा है, तो उस दूध को आप वापसी करने के लिए भी इस टॉनिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने देखा है कि जैसे बहुत सारे जानवरों के बच्चे बछड़े या पड़िया वगैरह मर जा रहे हैं, तो उनमें भी ये दूध पवासने में या दूध उतारने में बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों जैसा कि हम बता रहे हैं, हमने खुद इसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। जहाँ पर जानवर का बच्चा मर गया था वहाँ पर उनको ऑक्सीटोसिन लगती थी, और वो उनको ऑक्सीटोसिन से रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑक्सीटोसिन न लगाएं, तो हम लोगों ने वहाँ पर उनको दूध टॉनिक दिया, और उनको दोस्तों पहले दिन से ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। हाँ, रिज़ल्ट मिलने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि यह आयुर्वेदिक टॉनिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डाले गए हैं जो अपने जानवर के शरीर को नुकसान दें, या मतलब ये खाद्य आहार पूरक के रूप में भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर भी आपका जानवर दूध देने में नखरा कर रहा है तो वहाँ पर भी आप उसको दे सकते हैं। दूध का एक अच्छा लेवल बूस्ट कराना चाहते हैं, दूध को बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उत्पादन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको दे सकते हैं। जानवर के मेंटल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी आप लोग इसको दे सकते हैं।
तो दोस्तों अब ये अपने पास 2 फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। लिक्विड का डोज है 100 ml सुबह, 100 ml शाम, धोने के 1 घंटे पहले। और बोलस का उपयोग है 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, धोने के 1 घंटे पहले। तो इस तरीके से आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।